Hello children, I am Vinod sir from SM Public School, उत्तरीजपुर शंभूगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम विज्ञान के थर्ड वीडियो में मानक सेकंड पर चर्चा करेंगे। मूल मात्रकों के अंतर्गत मानक सेकंड पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको मानक मीटर और मानक किलोग्राम पर बताया। तो बच्चों मानक सेकंड है क्या, इसको समझिए। इसकी दो परिभाषाएं हैं, एक परमाणुवीय स्केल पर और एक सौर दिवस के आधार पर। परमाणुवीय स्केल पर मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अगर याद ना हो ये तो आप इसको मोबाइल के नंबर की तरह से 91 92 63 17 70 ऐसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों मानक सेकंड की परिभाषा आप नोट करें। आप निकालिए अपनी कलम और कॉपी और सारे डिफिनेशंस को नोट करिए और इसको रख लीजिए, ये आपको कॉम्पिटिशन्स में भी मदद करेंगे। आगे जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तब वहां जब आप इसका उपयोग आपको इंटरमीडिएट में जब चलेंगे तो वीमी विश्लेषण जब आप पढ़ेंगे, वीमी विश्लेषण वाला वीमी सूत्र का निगमन, वीमी सूत्र प्राप्त करना, तब वहां आपको ये बहुत काम करेगा। अब आप आइए कलम कापी निकालिए और मानक सेकंड की परिभाषा लिख लीजिए। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अभी हमने कहा कि संख्या को याद करने के लिए मोबाइल नंबर की तरह 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। 9,19,26,31,770 सीजियम 133 का अर्थ है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अब मानक सेकंड की एक दूसरी परिभाषा है माध्य सौर दिवस के आधार पर। तो सौर दिवस क्या है, अब आप इसको समझ लें। दूसरी परिभाषा सौर दिवस पर आधारित है। सौर दिवस क्या है, एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न तक का समय सौर दिवस कहलाता है। एक मध्याह्न मीन्स दोपहर, एक दोपहर, आज से कल का एक दोपहर, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो सौर दिवस कहलाता है। एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न के तक का समय सौर दिवस कहलाता है। अब माध्य सौर दिवस, चूंकि पूरे वर्ष भर के जो सौर दिवस होते हैं वो समान नहीं होते, पूरे सौर दिवस समान नहीं होते, वो कम और अधिक होते रहते हैं। इसलिए पूरे वर्ष के सौर दिवसों का औसत निकाल लिया जाता है जिसे कहते हैं माध्य सौर दिवस। तो पूरे वर्ष भर के सौर दिवसों का जो औसत है वो माध्य सौर दिवस कहलाता है। पूरे वर्ष भर के सौर दिवसों का औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है। अब इसी माध्य सौर दिवस के आधार पर हम मानक सेकंड की परिभाषा दूसरी वाली लिखते हैं। माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग मानक सेकंड कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग मानक सेकंड कहलाता है। अब देखिए 86,400वां ही क्यों, क्योंकि माध्य सौर दिवस का जो होता है वो 24 घंटा, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 60 तो मिनट हो गया, फिर मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड। अर्थात एक माध्य सौर दिवस बराबर
24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड, अर्थात 86,400 सेकेंड होता है एक सौर दिन में। एक माध्य सौर दिन में 86,400 सेकेंड। इसलिए एक सेकेंड बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस, यानी माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माध्य सौर दिवस 1/86,400, 1/86,400 दोनों तरह से सही था, क्रम विनिमय गुणा के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। अब अगला हम पढ़ते हैं मानक एम्पियर। अगला मूल मात्रक है मानक एम्पियर। जब करेंगे विद्युत वाला पाठ तो उसमें इसकी डिफिनीशन का बोध करा दिया जाएगा आपको, मानक एम्पियर का। लोग मानक एम्पियर की परिभाषा लिख लें। निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित वह विद्युत धारा जो प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई भी कर सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई भी कर सकते हैं, प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच, यानी दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, मानक एम्पियर कहलाती है। फिर सुन ले एक बार। निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित वह विद्युत धारा जो प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, मानक एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक एम्पियर। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब जरा सा इसको समझ लीजिए आप। जैसे ये जो दो चालक तार हैं, ये तीर प्रदर्शित कर रहा है कि अनंत लंबाई के हैं और दोनों समांतर हैं, सीधे हैं, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर दूरी पर दो चालक तार रखे हैं। अब अगर हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आप अभी आगे चल के जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जैसे इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इसमें करें इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को लाया जाता है तो या तो उसे आकर्षित करेगा या उसे प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात अगर दोनों चालकों में धारा की दिशा एक समान है तो उसमें एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, और अगर धारा की दिशा विपरीत है तो उसमें आकर्षण प्रकार का बल उत्पन्न होगा। तो वही इससे सिद्ध होता है कि जब दो चालक तारों को हम 1 मीटर दूरी पर रखते हैं या किसी भी दूरी पर रखते हैं और उनमें धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रहें, तब उन पर एक बल प्रत्येक एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं। इसी सिद्धांत पर एम्पियर की परिभाषा बनाई गई है कि दो सीधे समांतर धारावाही चालक तार में वह विद्युत धारा, या दोनों तार 1 मीटर दूरी पर रखे हैं तो वह विद्युत धारा जो उनमें उनके दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल हर मीटर लंबाई पर, प्रत्येक 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करे, वही विद्युत धारा 1 एम्पियर। मतलब दोनों तारों में जितनी धारा प्रवाहित करने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होगा, वो 1 एम्पियर, वह धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाएगी। अर्थात अगर दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों को 1 मीटर दूरी पर रख करके उसमें इतनी धारा प्रवाहित कर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें तो उसमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अवश्य उत्पन्न होगा।
फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों को 1 मीटर दूरी पर रखकर उसमें जितनी धारा प्रवाहित करने पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होगा, वही धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाएगी। तो ये रही एम्पियर की परिभाषा। अब हम आगे बात करेंगे, अगला मूल मात्रक है केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन। एक केल्विन है, ठीक है, गलती भी मानक केल्विन। मानक केल्विन पिघलती हुई बर्फ का तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। एक केल्विन, इसे मानक केल्विन भी कह सकते हैं, एक केल्विन कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आप देखिए, थर्मामीटर इसी सिद्धांत पे बना हुआ था, थर्मामीटर के सिद्धांत पर ही ये बनाया गया था, जिसमें आपको बताया जाएगा आगे जब आप हीट पढ़ेंगे 9th में जब हीट पढ़ेंगे, और 10th वाले इसको पढ़ चुके हैं। जब आपने थर्मामीटर बनाया था, कांच की एक केस नलिका लिया था आपने, जिसके निचले सिरे पर घुंडी थी, उसमें पारा भर के आपने जब इसको सीलबंद कर दिया था निर्वात पैदा करके, तब इस घुंडी को आप, जिसमें पारा भरा है, इसको आपने पिघलती हुई बर्फ में रखा था और पारे के तल को आपने एक संकेत से चिन्हित कर लिया। फिर इसी थर्मामीटर को खौलते हुए जल में रखा था आपने। जब खौलते हुए जल में रखा, तब पारे का तल ऊपर चढ़ा, और जहां तक ये जब स्थिर हो गया पारा, तो वहां तक आपने निशान बना लिया। तो ये पॉइंट था, पारे के स्तंभ की ऊंचाई थी पिघलते हुए बर्फ की, और ये था खौलते हुए जल की। तब इसी बीच की दूरी को हमने 100 भाग में डिवाइड कर लिया, तो एक भाग इसका जो है केल्विन कहलाया। अर्थात पिघलती हुई बर्फ के ताप और खौलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को ही हम क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं। पिघलती हुई बर्फ का तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? अब बच्चों, हम अगले वीडियो में आपको मानक कैंडिला और मानक मोल इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात आप अभी थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी जो है पूरे वीडियो जो है लगातार भेजने में भी थोड़ी सी कठिनाई इसलिए आ रही है, अभी वीडियो बनाने में जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है, और अभी सभी बच्चों का ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ रहा है। तो जब सारे ग्रुप बन जाएंगे तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कई मोबाइलों को, कई स्रोतों से इसको बनाएंगे, वीडियो तैयार होंगे, तब आपको नियमित रूप से रेगुलर सभी क्लासेस के वीडियो, सभी विषयों के वीडियोस आपको भेजे जाते रहेंगे। और आप लोग जिन बच्चों के फ़ोन नंबर जानते हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स जो हैं, जिनके नंबर्स आपको पता हो, उनको फ़ोन करके बताइए तो जल्दी से जल्दी अपना नंबर सर के पास, विनोद सर के पास या फिर कृष्णकांत सर के पास सेंड करें व्हाट्सएप नंबर और अपनी कक्षा नाम लिखकर, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और पता चले कि आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितने ग्रुप में जुड़े हैं सबका पता चल रहा है कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। अब जो नहीं पढ़ेगा, फिर विद्यालय खुलने पर आप मिलेंगे हमसे, फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे बात करी जाएगी कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे। जिसको जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप फिर से पूछें, फिर से बताया जाएगा।